आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ, उसे याद करता हूँ, जब भी इसका जिक्र करता हूँ, जब भी इसको कहीं पढ़ता हूँ तो हमेशा मुझे गुस्सा आ जाता है, खून खौल उठता है, साथ ही अफसोस भी होता है। जी हाँ, ये कहानी है रंगा और बिल्ला की। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे और वैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सुना भी नहीं होगा। जुर्म की कहानियों से हमारा जो देश है ये भरा पड़ा है, लेकिन इस कहानी की एक अलग जगह है। उसकी जो एक वजह मैं मानता हूँ वो ये है कि जिस तरीके से ये क्राइम हुआ, जो इस केस में उन छोटे बच्चों के साथ हुआ और रंगा बिल्ला ने जो कुछ भी उनके साथ किया, जब भी मैं सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े उठते हैं। जब का ये केस है तब की मैं बात करूँ, तब लोगों के अंदर उस वक्त भी बहुत गुस्सा था। तब की जो सरकार थी, तब के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, कहा जाता है कि वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस केस में अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया था, क्योंकि उन्होंने जनता का मूड देख लिया था और कई चीज़ें की थी। जैसे पुलिस को प्रेशराइज़ किया था कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाए। शायद जो मैं मानता हूं वो ये है कि भारत के इतिहास का ये पहला केस होगा जिसमें इतनी जल्दी कोई फैसला सुना दिया गया हो। इसमें फांसी भी दे दी गई और ये वो रंगा बिल्ला का केस है जिसमें 4 साल के भीतर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। वैसे रंगा बिल्ला का नाम काफ़ी फ़नी लगता है, काफ़ी सीरियल्स में सुना भी होगा, मूवीज़ भी बनी है इनके नाम पर। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं, कौन थे ये लोग। रंगा का असली नाम कहा जाता है कुलजीत सिंह और दूसरी ओर था बिल्ला जिसका नाम था जसवीर सिंह। हरियाणा के रहने वाले थे। जो रंगा था वो पेशे से ट्रक ड्राइवर था और फिर टैक्सी चलाने लग गया था, और जो बिल्ला था वो छोटे मोटे क्राइम करता था। खास बात यह है कि इन दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई थी। जिस शख्स ने इनकी मुलाकात कराई थी उसका नाम बताया जाता है श्याम। फिर वहीं इनकी दोस्ती हुई और वहीं मुंबई में इन दोनों ने छोटे मोटे क्राइम करने शुरू करे। उसके बाद किडनैपिंग में इनका नाम आने लगा, रैंसम लेने के लिए इनका नाम आने लगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब आपको उस केस के बारे में बताते हैं जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। ये बात है 26 अगस्त 1978 की, शनिवार या रविवार का दिन था और हुआ कुछ यूँ कि दिल्ली के एक नेवी अफसर मदन मोहन चोपड़ा, इनके 2 बच्चे थे। एक का नाम था गीता चोपड़ा और दूसरे का नाम था संजय चोपड़ा। गीता की उम्र तब रही होगी 16 या 17 साल की और संजय की उम्र होगी 13 या 14 साल की। गीता चोपड़ा ने जीसस एंड मैरी कॉलेज में उस वक्त एडमिशन लिया था। साल था 1978 का, कह लीजिए वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि संजय चोपड़ा 10वीं का स्टूडेंट था और उसका एडमिशन मॉडर्न स्कूल 12 खंबा में हुआ था। गीता चोपड़ा संगीत का शौक रखती थी, कह लीजिए म्यूज़िक लवर थी। तो वो ऑल इंडिया रेडियो में एक फेमस प्रोग्राम उस वक्त आया करता था यंगस्टर्स के लिए। तो उस दिन यानी 26 अगस्त को गीता चोपड़ा की रिकॉर्डिंग थी ऑल इंडिया रेडियो में। तो इस रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें वहाँ पर 7 बजे पहुँचना था, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग थी वो 8 बजे तक ऑन एयर जानी थी। तो गीता करीब शाम के वक्त अपने भाई संजय के साथ धौलक कुआं कैंटोनमेंट एरिया जहां वो रहती थी वहां से निकल गई और लिफ्ट के माध्यम से सीधा जा पहुंची गोल डाक खाने में, जो कि नई दिल्ली में है। और वहीं पर उतरकर इन दोनों भाई बहनों ने ऑल इंडिया तक जाने का, यानी ऑल इंडिया रेडियो तक जाने का फैसला लिया। कहा जाता है कि कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद जब उनको वहां से कोई ऑटो नहीं मिला तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो लिफ्ट लेंगे, और तभी वहां से गुजर रही एक फिएट कार से उन लोगों ने लिफ्ट मांगी। दोनों बच्चे गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, तब भी उनको सब सही लग रहा होता है। देखिए, कहा जाता है उस दिन सुबह से ही रंगा और बिल्ला सड़कों पर यूं ही फिर रहे थे, ढूंढ रहे थे कोई अपना शिकार जिसको वो लूट सके। तो आप कह लीजिए उस वक्त उन भाई बहनों का शायद वक्त ही ख़राब था। बस फिर क्या था, जाना था ऑल इंडिया रेडियो, लेकिन रंगा बिल्ला ने गाड़ी घुमा ली कहीं और अंदर बैठी गीता और संजय घबरा गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको शोर मचाता देख बिल्ला ने गाड़ी घुमाई पालम एयरपोर्ट की तरफ और एक सन्नाटे वाली सड़क की ओर ले गया और गाड़ी रोक दी। उसके बाद इन लोगों ने बच्चों को डराने की बहुत कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। पूछा कि तुम कौन हो, तुम क्या करते हो। तो उन्होंने बताया कि उनके पापा नेवी में हैं। ये सुनकर रंगा और बिल्ला थोड़े से घबरा गए। कहा तो ये जाता है ये सुनकर बिल्ला और रंगा में कुछ बातचीत हुई और ये भी डिसाइड किया गया था कि इन दोनों को उतार देना चाहिए और कोई नया शिकार ढूंढ लेते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल जो कहा गया कि क्या डिसाइड हुआ ये किसी को नहीं पता। थोड़ी देर बाद कहा जाता है कि कुछ ऐसा हुआ कि रंगा
संजय को लेकर गाड़ी से उतरकर कुछ करीब 100 मीटर की दूरी पर ले जाकर पीछे से उस पर हमला करता है और तेज किरपान से उस पर हमला करता है। ये हमला होने के बाद संजय नीचे गिर जाता है और खून में लथपथ तड़पता दिखता है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्ला था गाड़ी में बैठी गीता के साथ ज़बरदस्ती उसका रेप कर रहा होता है। उसके बाद रंगा वापस आता है और गीता के साथ भी रेप करता है। अब आप देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद एक बहन अपने भाई के लिए कितनी चिंतित थी कि रेप के बाद भी वो यही पूछ रही होती है कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। तो यही सब देखने के बाद वो दोनों मिलकर उसको झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि चल उतर और हम तेरे को लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि तेरा भाई कहाँ पर है। जैसे ही गीता अपने भाई की लाश के पास पहुंचती है, उसी वक्त पीछे से तेज़धार कृपान से वो दोनों मिलकर गीता पर हमला करते हैं और उसी वक्त गीता की मौत हो जाती है। इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दोनों की हत्या 26 अगस्त की रात 10 बजे करीब हो चुकी थी। साथ ही इस मामले में दुष्कर्म की भी रिपोर्ट सामने आई। इस बात पर सवाल उठते दिखे पूरे देश भर में, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक बॉडी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी जिससे आधिकारिक तौर पर रेप की पुष्टि करना मुश्किल था। साथ ही इसके बाद पता चला कि इसे लूट के इरादे से अंजाम नहीं दिया गया था, क्योंकि जहां गीता के पास उसकी सोने की अंगूठी मिली तो वहीं संजय के पास उसकी जेब में सारे पैसे मिले। इन सब के बीच कोई नहीं मिल रहा था तो वो था उनका कातिल। संसद में मचने वाले हल्ले और इस निर्मम हत्याकांड ने पीएम मोरारजी देसाई, जो कि प्रधानमंत्री थे, उनको भी टेंशन में डाल दिया था। इस केस को लेकर जनता सड़कों पर थी और फिर 31 अगस्त को हाथ लगी एक फिएट कार जिसमें अपहरण को अंजाम दिया गया था, लेकिन कार के मालिक ने तो पहले ही इस गाड़ी की चोरी की शिकायत की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई थी। अब पुलिस केस की फाइलों और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में व्यस्त थी, तभी उन्हें जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में रंगा और बिल्ला का हाथ होने का इशारा मिला। इस केस में भी रंगा और बिल्ला का हाथ होने के बाद अखबार, मैगजीन और सार्वजनिक जगहों पर उनकी तस्वीरें छाप दी गई। इस बड़े मामले को अंजाम देने के बाद रंगा और बिल्ला फरार चल रहे थे, लेकिन 8 अगस्त 1978 को वो पकड़े गए। कैसे पकड़े गए, चलिए आपको बताते हैं। 8 अगस्त को पुलिस की नज़रों से बचते बचाते रंगा बिल्ला कालका मेल में सैनिकों के डिब्बे के बीच गलती से चढ़ गए। जब डिब्बे के भीतर सैनिकों ने उनसे पूछताछ की तो दोनों भिड़ गए। इसी बीच शेट्टी नाम के लांस नायक ने रंगा बिल्ला को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने अखबार में इन दोनों आरोपियों की फ़ोटो देखी थी। इसके बाद रंगा बिल्ला को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था ये पूरा मामला, लेकिन पिता के सेना में होने के बाद जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने बच्चों की हत्या करने का प्लान बनाया। आपको बताएं, इस मामले में सेशन कोर्ट ने पहले रंगा बिल्ला को फांसी की सज़ा सुनाई थी। फिर 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। इसके बाद रंगा ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। वहीं 31 जनवरी 1982 में दोनों को फांसी दे दी गई। बता दें कि 4 साल तक चली सुनवाई के बाद 1982 में रंगा बिल्ला को फांसी दे दी गई। वहीं नेवी अफसर के दोनों बच्चों के नाम पर बाद में वीरता पुरस्कार शुरू किया गया, जो हर साल दिया जाता है, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के नाम से।